स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। कल हमने चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसके हमने 25 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं आगे। 26 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। जब हम सीधा यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 0/0 फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ई की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 पता चला 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में तो नोट डिफाइंड है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल सबको पता ही होगा, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस ऑफ, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस ऑफ 2x और नीचे आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल, तो हमारे पास आया ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू द पावर 0, माइनस तो 12 है, ई रेस टू द पावर 0, तो यानी कि -1। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू, हमारे पास ये दे रखा है √x प्लस √x प्लस √x अप टू सो ऑन। तो dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए हम क्या करें, √x प्लस आगे वाली टर्म को क्या मान लें y, क्योंकि ये सेम y की जैसे चल रहा है, तो इसको मान लिया हमने y। इसका डेरिवेटिव कर दो अब, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √x प्लस y हो जाएगा। और x प्लस वाई का करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स का 1 और y का हमारे पास dy/dx। जब dy/dx को हम एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2√x प्लस वाई -1 इंटू dy/dx, जहाँ पे dy/dx था ना वहाँ से ये कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 1 और √2x प्लस वाई इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये आ गया। तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2x प्लस वाई -1। वापस से यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/√, ये हमारे पास 2 तो बाहर था, x प्लस वाई क्या था, √x प्लस √x प्लस अप टू सोन, और ये क्या था माइनस में 1 साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट, ये किसके इक्वल है हमारे पास, y के इक्वल है। ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास है y, √2 नहीं आएगा बेटा, 2y माइनस में 1। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें क्या कहता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स का, इसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, आप इस पर 1 मिनट के थोड़े टाइम के लिए इस पर स्टार लगा लो। जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी, जब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होने को होगा ना, तो लास्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। पहले मेरे को ये चेक करना है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए फंक्शन, हाँ इस क्वेश्चन को आप याद रखना, अभी 28 मैंने नहीं करवाया। ठीक है, चलिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी। तो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और डेरिवेटिव भी उसका कॉन्टीन्यूस है। तो ए और बी की वैल्यू निकालो। जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी पॉइंटिंग मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी लेफ्ट लिमिट 1 पे और राइट लिमिट भी 1 पे, तो दोनों की वैल्यू दे रखी है। 0 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 1 पे ही लेफ्ट और राइट लिमिट दे रखी है। तो जब निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्या आ जाएगा, लेफ्ट लिमिट 1 माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस इज इक्वल टू एक्स इंटू में एक्स प्लस बी। यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस का मतलब 1 माइनस, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 1 माइनस एच प्लस बी, और लिमिट हमारे पास चलेगी h अप्रोचेस टू 0। यही पुट करते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट जब सोल्व करते हैं। तो देखो अभी आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमारे पास 1 माइनस एच का स्क्वायर था, h पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उधर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे था a ऑफ 1 माइनस एच प्लस बी, यहाँ पे भी पुट कर दो तो ये आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी, 1। अब ये फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा a। ठीक है, ये आ जाएगा 2x और a, किस पे 1 पे ही चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू
राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया ए, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट पुट कर दो सीधा 1, तो 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2, और ए प्लस बी हमारे पास कितना था, ए प्लस बी हमारे पास कितना था 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आई है, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, और बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही आएगी। तो जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये लिमिट इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको याद भी कर लेना। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। मोस्ट जनरल वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को हम लिखते हैं +-1/2, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है ना, और मैंने स्क्वायर हटाया है तो +-1/2 आएगा। और यहाँ पे साइन थीटा, साइन 1/2 हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ π/6 होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, nπ +-π/6। ठीक है, जनरल वैल्यू जो इसकी आएगी, तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट 7 थीटा इज इक्वल टू कोट 4 थीटा, देन द मोस्ट जनरल वैल्यू, इसकी मोस्ट जनरल वैल्यू बतानी है। देखो टेंजेंट 7 थीटा, कोट 4 थीटा को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो 7 थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 4 थीटा, ये हो गया हमारे पास। प्लस में जनरल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एन पाई को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 11 थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया π/2 प्लस एन पाई। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये जो 1 थीटा इंटू 11 था, ये 1/11 π/2 प्लस एन पाई, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है 1/11 फर्स्ट ऑप्शन में है, एन पाई प्लस π/2। जो मोस्ट जनरल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एन पाई को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, टेंजेंट में और साइन में भी एन पाई को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास है साइन ए साइन बी, क्योंकि देखो एंगल देखो यहाँ पे n+1 इंटू ए, n+2 इंटू ए, यहाँ पे भी n+1 इंटू ए, n+2 इंटू ए, तो साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का। तो कोस ऑफ ए कितना है यहाँ पे n+1 माइनस बी कितना है यहाँ पे n+2, और जो ये ए है ना इन दोनों पे, वो मैंने ए बाहर ले दिया। ठीक है, मतलब एंगल में ही है वैसे तो, फिर मैंने इन दोनों से बाहर ले दिया, यहाँ से n कैंसिल, 1 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 ए तो बाहर लिया था ना, क्योंकि दोनों में ए था, तो अब यहाँ पे कोस माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस ए, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाया था कोस ए माइनस बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी ऐसे इक्वल है, तो टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी, अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट जेड का जो हमारे पास रिजल्ट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट जेड माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई इंटू टेंजेंट जेड, अपोन में इसके अपोन हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई माइनस टेंजेंट जेड इंटू टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई इंटू टेंजेंट जेड। ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड अपोन में ही आ जाएगा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, आगे समझ में। तो वो देखो फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, बिल्कुल करेक्ट है ये, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 35 y इज इक्वल टू x माइनस x²/2, ये इसकी वैल्यू बतानी है कि x हमारे पास क्या होगा। ठीक है ना, x क्या होगा, तो देखो अब हम क्या करें, ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, अभी पीछे इसी क्वेश्चन पेपर में एक सीरीज़ बताई थी मैंने, क्या log ऑफ 1 + x की क्या होती है हमारे पास, log 1 + x की x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4 प्लस अप टू सोन, ये होते हैं ना सीरीज। तो ये किसकी एक्सपेंशन है हमारे पास, log की, तो y इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ 1 + x हो गया। तो यहाँ से टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो ये हो गया e की पावर y और ये हो गया 1 + x, तो यहाँ पे e की पावर y -1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1
ई की पावर वाई माइनस वन, और ई की पावर वाई की एक्सपेंशन तो सबको पता ही होगा, 1 + y + y² फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो एक्स की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में, y + y² 2 फैक्टोरियल y क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, इजी क्वेश्चन था ना ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये बताना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3/1 - 1/3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि सीधा फॉर्मूला लगाया है। तो टेंजेंट इनवर्स इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पे रख दो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3/4 है, वाई की वैल्यू 1/7 है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो 1, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, π/4 के इक्वल, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के हमारे पास ए और जी अर्थमेटिक मीन है। तो ये इसका मतलब ए अगर अर्थमेटिक मीन है एक्स वाई नंबर का, तो x + y/2 टाइप लिखा गया है, यानी कि 2a = हमारे पास क्या है, एक्स वाई। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जी है, जी को हम कैसे लिखते हैं, √xy। तो यहाँ से स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो g² = xy। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मतलब इसको नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब निकालो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन 1 - एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या थी, टेंजेंट इनवर्स ये था 2a, और इसकी वैल्यू 1 - g², यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, sin π/4 sin 3π/4 sin π/4 अप टू सोन n तक दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या करेगी, मैंने मान लिया स्टार्टिंग की 3 नंबर्स का सम कर लिया, यानी कि n = मैंने लिया 3, n = जब मैंने 3 लिया तो स्टार्टिंग की 3 नंबर का क्या हुआ, सम। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो sin π/4 प्लस sin 3π/4 को क्या मैं लिख सकती हूँ, sin π - π/4, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस sin 5π/4 को भी लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 ऐसे लिख सकते हैं ना। n = 3 पे सोल्व करी मैं, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसको लिख दिया sin π/4 प्लस sin 180 - थीटा, साइन थीटा ही होता है, नेगेटिव नहीं जाएगा। sin 180 प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस sin π/4 आ जाएगा। 180 प्लस हो रहा है तो नेगेटिव, 180 माइनस हो रहा था क्योंकि वो खुद के क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो वो पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास आया sin π/4। sin π/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√2। तो n हमने क्या लिया था, n हमने लिया था 3, तो ऑप्शन में पुट करो और 1/√2 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे साइन n को पुट करेंगे क्या, 1/√2, साइन स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर π/4 × √2 अपॉन साइन π/3, ये है ना। यहाँ तक आए समझ में, ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, जब n = हम पुट करेंगे क्या, 3, n को हमने 3 पुट किया है, मैंने ये √2 कैसे लिख दिया, 3 पुट किया, ठीक है, 1/√2 तो आना चाहिए, तो 3π/4 ये हो गया हमारे पास क्या, 3π/4, साइन स्क्वेयर 3π/4। तो साइन स्क्वेयर 3π/4 की वैल्यू हमारे पास 3π/4 को अभी हमने लिखा था π - π/4, साइन 180 - थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, π/4 की तो ये हो जाएगा ऊपर 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, sin π/4 यानी कि 1/√2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 अपॉन 2, तो यानी कि आ जाएगा 1/√, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 1/2 नीचे, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे क्या है, π/3 है बेटा, ओहो ये गड़बड़ी रही, सॉरी, π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/3 की वैल्यू होती है
3/2 होती है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। तो ये गलत है क्योंकि 1/√2 चाहिए था हमें, तो ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो, ये हो गया √2 साइन स्क्वेयर 3π/4। साइन स्क्वेयर 3π/4 को अभी हमने सोल्व किया था, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा साइन π/4। साइन π/4 हमारे पास कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वेयर कितना है 1/2। तो इस √2 से ये कैंसिल, तो यानी कि ये आया 1/√2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड भी हम चेक कर लेते हैं। तो थर्ड देखो, √3 साइन स्क्वेयर 3π/4/2। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा हमारे पास क्या आ रही है 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2, तो ये होगा √3/4। तो इसका नॉट इक्वल टू हमारे पास 1/√2। तो इसका मतलब हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, मैंने इंडक्शन से किया अपने ये क्वेश्चन, n की वैल्यू 3 रख के। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का हमने सम निकाल लिया, फिर जो सम आया वो इसमें n की वैल्यू 3 रख के पुट करके देख लो। ठीक है ना, ये एक छोटी सी ट्रिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कल विद रेडियाई 1, 2, 3 टच वन अनदर externally and tangent at their point of contact at a point, the distance of this point from either of these point of contact। तो देखो 3 सर्कल हैं, एक सर्कल ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल और 3 सर्कल। ठीक है, ये इनकी क्या है रेडियस AB, और ये क्या है C। ये A है, ये B है और ये C है, बीच में इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया O। ये इनके यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, टेंजेंट्स हो गए। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम आइदर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो हमारा ये डिस्टेंस आएगा, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसका हमारे पास सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम आइदर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि R इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा √(a)(b)(c) अपॉन A+B+C। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अगर कोई इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, और ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा, तो इसका मतलब R हमारे पास क्या है √(a)(b)(c), और जो 3 रेडियस हैं, और A+B+C। R यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट है। ठीक है, तो देखो ABC यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 3 दूनी 6 अपॉन इन दोनों, इनका सम 3 और 2 5 और 1 6, 6 से 6 कैंसिल यानी कि 1। तो यानी कि D ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x है इक्वल टू 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a अप्रोचेस टू 0 माइनस b 1 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म होगी। तो इसका डेरिवेटिव कर दो एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा a⁻x log ऑफ a माइनस b⁻x log ऑफ b, और x का 1 लिमिट पुट करेंगे a⁻0 1, तो यानी कि log a माइनस log b, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए एंगल बिटवीन दीज लाइन, द लाइन इन एंगल निकालना है। तो एंगल क्या होता है हमारे पास cos थीटा इंटू में 3 1 -2 2 6 और 6, जो हमारे पास ये गिवन है इनके डायरेक्शन को साइंस, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई इनका क्या करेंगे स्क्वायर रूट, 3 3 या 9 + 1 + 4, ये तो सीधा फॉर्मूला A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर इंटू में A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया 0, तो 0/समथिंग कुछ भी हो तो 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास cos किस पे होता है 0π/2 पे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ। एक प्लेन है हमारे पास जिसकी इंटरसेप्ट लेंथ हमारे पास ये गिवन है ऑन x y z। तो इंटरसेप्ट क्या होती है x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1 होती है। तो x/a हमारे पास 1/3 यानी कि 3x प्लस y/b यानी कि 2y और प्लस ये हो जाएगा 2√3 हमारे पास क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, 1/2√3 है ना, तो 2√3z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या निकालना है, द डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन रेशो, ये तो पहले हमने प्लेन की इक्वेशन बनाई है, ये लेंथ इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता ही होती है। ठीक है, और ये इक्वेशन बना ली। अब क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन निकालना है। तो इसके डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या है 3, 2, 2√3
3। डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, इसका स्क्वायर, 3 3 9, 2 दूनी 4 और ये क्या हो गया 12। ठीक है, 4 और 9 कितना हो गया हमारे पास 16, 12 और 4 16 और 9 25, यानी कि 5, यानी कि हमारे पास आएगा 3/5, 2/5 और √3/5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू दी प्लेन। ऑप्शन देखो किसी में मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1/5 यहाँ पे आना चाहिए था, 2/5 गलत, यहाँ पे भी 2/5 आना चाहिए था। दोनों ऑप्शन सेम कैसे दे दिए, सेम दे दिए बेटा। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है ना, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तीसरे में क्या है, यहाँ पे 3/5 आना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है उन्होंने यहाँ पे 2 देना चाहिए था, इसलिए वो भूल गए, इसलिए सेम रिपीट कर दिए, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहे। इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ में, इसका आंसर ये होएगा। ठीक है, 2 तो ऑप्शन हमारे पास सेम ही है, थर्ड मैच ही नहीं हो रहा, तो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। पता नहीं बच्चे इस पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो आप चेक कर लेना, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आप भी लगा सकते हो क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे सेम है और एक तो गलत ही दे रखा। अगर इन्होंने डी ऑप्शन अगर नहीं दे रखा होगा ऑफिशियल आंसर की में, तब आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द लाइन दिस मीट्स द प्लेन x + y + z + 1 इस पे मीट कर रही है। तो देखो, अगर ये लाइन इस प्लेन पे मीट कर रही है तो हमें पता है, मान लो ये प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन में ये लाइन हमारे पास क्या कर रही है, मीट कर रही है, ये लाइन होगी, ठीक है, x + y + z, सॉरी लाइन तो ये है और लाइन तो ये है और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है, ये मीट कर रही है। तो हम क्या करें, जो ये लाइन है इसके जो पॉइंट्स आएंगे इसके इक्वल टू लैम्डा, वो हमारे पास क्या आएंगे, लैम्डा +1, 2 लैम्डा +2, 3 लैम्डा +3 ये आएंगे। और ये लाइन किस पे मीट कर रही है, प्लेन पे, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये हो गया लैम्डा +1, 2 लैम्डा +2 +3 लैम्डा +3 = 1। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5/6। तो इस गिवन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो पी पॉइंट है वो हमारे पास क्या था, 1/6, 1/3 और 1/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, जब लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, उस पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द प्लेन, इन प्लेन के बीच का एंगल बताना है, वही कोस थीटा। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 + 8 + 15, 5 से 15 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर रूट, तो 1 + 4 + 9 और यहाँ पे 4 + 4 चौके 16 + 25। तो इसको सोल्व करेंगे, 15, 8 और 2 10 और 15 कितना हो गया हमारे पास 25। ये हो गया हमारे पास 9, 10 और 4 14 √14 और ये हमारे पास कितना हो गया 16 और 4 20 और 25 √45 और ऊपर क्या है 25। ठीक है, इसकी वैल्यू 25/√45 और √14। तो कोस इनवर्स थीटा = यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन विच डज नॉट रिप्रेजेंट द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता वो क्या है। देखो B इंटरसेक्शन C - A, B इंटरसेक्शन C ये हमारा है, ये है, और इसमें से A हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, यही बचा, शेडेड रीजन ही बचा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, B - A, B में से हमने A माइनस करा तो हमारे पास ये वाला टर्म आया, इंटरसेक्शन किया C - A का इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, B और C का जो शेडेड रीजन का पोर्शन है वो कॉमन निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, B इंटरसेक्शन C, B और C का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट आएगा, B और C का इंटरसेक्शन, तो ये कंप्लीट आएगा। उसमें से माइनस किया है A इंटरसेक्शन B और ये B इंटरसेक्शन C, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो क्या बचा, यही बचा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, B यूनियन C, जब B यूनियन C करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट आएगा, B यूनियन C करेंगे और इसने क्या किया है, -A इंटरसेक्शन, बस ये पार्ट माइनस किया है, तो ये वाला और ये वाला तो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये पार्ट नहीं आएगा, तो इसका अंदर डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर विच इनइक्वालिटी, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो इनइक्वालिटी यहाँ पे x <= 1 है, तो देखो 0 <= 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हमारे पास रीजन बनेगा वो 0 ओरिजिन के समीप बनेगा, मतलब ओरिजिन
कि ऐसे बनेगा, अगर वो ओरिजिन को सेटिस्फाई करा तो मान लो इस टाइप से है तो वो इस टाइप से बनेगा, नीचे ओरिजिन के तरफ जाता हुआ। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दो, ये गलत है, ये तो जो दूर है ओरिजिन से, ये भी दूर है ओरिजिन से, ये ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर है और हमें चाहिए नीचे की तरफ, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई, ये भी देखो और 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, कहाँ गया, ये देखो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 ये भी सेटिस्फाई करे, ये भी ओरिजिन के पास ही बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है, ये ओरिजिन से ऊपर है, ये भी गलत है, ये ओरिजिन से के साथ में है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमाइज द वैल्यू z इज इक्वल टू 3x1 माइनस एक्स 2x2, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कंडीशन दे रखी है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकाल लो x1 और x2 की वैल्यू निकालो, x1 और x1 और x2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगे, देखो x1 और x2 की जब वैल्यू निकाले तो यहाँ पे जब x1 मैंने 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू 1, और जब x2 को मैंने 0 पुट किया, x2 को जब 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 1/2, दो ये वैल्यू सफिशिएंट है, यहाँ पे पुट कर दो, मिनिमाइज करना है ना तो यहाँ पे पुट करो, जब 0 और 1 तो z हमारे पास कितना आया -2, और यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो z आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यह 1.5, तो क्या करना है, मिनिमाइज, दोनों में मिनिमाइज कौन सी है, -2, तो मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू -2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो नेक्स्ट, z 3x + 1 5x2, तो 3x1 + 5x2 मैक्सिमाइज करना है। अब की बार हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, क्या, 3x1 + 5x2 इज इक्वल टू 15, और 5x1 + 2x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10। तो क्या करें, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x1 और x2 की वैल्यू तो सिंपल है, सभी को निकालनी आती है, तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी, x1 की वैल्यू आएगी 20/19, और x2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45/19। ठीक है, यहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, अब ये गिवन मैक्सिमाइज करनी है तो इसमें पुट कर दो सीधा, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 20/19 प्लस 5 इंटू x2 की वैल्यू 45/19, तो यहाँ पे 19, तो ये हो जाएगा 20 और 3 दूनी 6 60 प्लस 45 5 225, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 285, और 19 की और 285 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सीधा पुट कर दो। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x + 2y सब्जेक्ट टू द कंडीशन x - y। देखो अब ये हमारे पास गिवन है, x - y इज इक्वल टू -1, और माइनस का x + y इक्वल टू 0, पहले तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो x - y इक्वल टू 0, एक तो ये है, और एक x - y इज इक्वल टू -1 है। ये दोनों क्या है, इसकी लेफ्ट साइड बराबर है लेकिन राइट नोट बराबर, मतलब राइट इक्वल नहीं है, नोट इक्वल है, तो यहाँ से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम हो गए 3 पे, ना 2 पे, ना 1 पे, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिस्कार्ड कर रही है, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारे पास टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 50, कल हमने किए थे 25, आज उससे आगे 25 कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती होंगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम जो हमारा DT+B का होगा उसके लिए, और मेरी ये सीरीज़ कंटिन्यू आप देखते रहना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।